जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में संपन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहाँ जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहाँ PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40 से 50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और 1 महीने पहले लापता हुई उनकी मां लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिष्टीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रुपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया, उन्हें 1 माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रभावी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवरों, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास खंडों में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।